हेलो गाइज एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 जो ज़रूरी है सीबीएसई, जैक बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर का दो बुक है, एक टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा सप्लीमेंट्री बुक है। तो सप्लीमेंट्री बुक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक है, उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फुट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फुट, क्लास 10 का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और जिसका राइटर है विक्टर कैनिंग। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस सर। कैन वी स्टार्ट? यस सर। तो कहानी का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका हिंदी क्या हुआ? क्वेश्चन मैंने सवाल और ट्रस्ट का मैंने भरोसा है, भरोसे का सवाल मैंने किस पर भरोसा करें, ये मेन है टॉपिक चैप्टर का। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ट्रेलर है ना, स्टोरी बाद में शुरू। ट्रेलर 2 लाइन्स में है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर लगाना पड़ता है। सही बात है बच्चों? यस सर। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर एमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर चोर में भी सम्मान का बात है। मतलब एक चोर दूसरे चोर को है ना इज्जत देता है, सम्मान देता है। चोर चोर का भी मतलब कुछ नीति नियम होता है कि आप अपना एरिया में, हम अपना एरिया में। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। ये कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कहानी किस चीज़ को बताता है, यही हम लोग को खोजना है स्टोरी के आखिर में। क्या खोजना है? ठीक है, कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर लगाना है, या फिर चोर चोर के बीच में भी है ना कुछ सम्मान वाला बात रहता है, कुछ नीति नियम रहता है। ठीक है, तो ये ट्रेलर था और अभी हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Are you ready, students? यस सर। Can we start? यस। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर किसी ने सोचा कि हॉरेस डेनबी वाज ए गुड। हॉरेस डेनबी जो है एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमेरिड। वो लगभग 50 साल का है। कितना साल का है? 50। एंड अनमेरिड, और शादीशुदा नहीं है। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो रहता है एक हाउसकीपर के साथ। हाउसकीपर किसको बोलते हैं? नौकरानी, है ना, नौकरानी के साथ। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो नौकरानी जो है ना, इसका हेल्थ के बारे बहुत चिंता करती है। किसका बारे? हॉरेस डेनबी के बारे, है ना। इसमें कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हाई फीवर इन समर। मतलब ये 50 साल का उम्र हो गया हॉरेस डेनबी का, लेकिन ये हमेशा खुश रहता है। लेकिन सिर्फ गर्मी का मौसम में खुश नहीं रहता, 1-2 महीना, जब उसको हमेशा हाई फीवर आता। क्या था? तेज बुखार आ जाता। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 helpers। वो ताला बनाता था। क्या बनाता था? ताला। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 helpers। और मैंने अपना बिजनेस में, है ना, ताला और तिजोरी बना था। अपना बिजनेस में इतना सक्सेस हो गया था, ठीक है, कि 2 हेल्पर भी रख लिया था। काम में कितना रखा था? 2 हेल्पर को। हेल्पर लोगों को वेतन देता होगा, मजदूरी, सैलरी देता होगा। ये यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी जो है ना अच्छा और रिस्पेक्टेबल माने इज्जतदार था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरा कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था। पूरा कंप्लीट ईमानदार नहीं था, है ना। हम लोग अक्सर दुनिया में देखते हैं कि, है ना, बहुत सारा ईमानदार दिखता है, लेकिन है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा। 15 years ago हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र कैद की सज़ा
जेल का जो लाइब्रेरी है ना वहाँ काटा था। 15 साल उसको सजा हुआ था, सॉरी 15 साल पहले, है ना, वो सज़ा काट चुका था। ऐसी बात है, जेल में रहा मतलब क्या है कि पूरा ईमानदार नहीं था। हॉरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस को जो है ना, हॉरेस डेनवी को क्या होता, मैंने रेयर जो मैंने बहुत मुश्किल से मिलता जो बुक, और एक्सपेंस महंगा महंगा बुक का शौक था उसको पढ़ने का। सो ही रॉब्ड सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो जो है ना हर साल जो है ना एक तिजोरी चोरी करता था। क्या करता था? ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो अच्छा से प्लान करता था, कि पूरा साल भर प्लान करता था वो कि क्या करना, कैसे करना है, ठीक है, पूरा एकदम प्लानिंग के साथ। स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वो सिर्फ साल भर में एक चोरी करता था। क्यों करता था चोरी करने का मकसद? उससे जो पैसा आएगा उससे महंगा बुक खरीदेगा, क्योंकि उसको शौक है ना। और 12 महीना मैंने उससे काम चल जाए, इतना ज़्यादा मैंने पैसा चोरी करना है कि उससे 12 महीना काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रो एन एजेंट, और उसको जो जो महंगा बुक पसंद रहता था वो सीक्रेटली मैंने बिना किसी को बोल के एजेंट से मंगवाता था। किससे मंगाता था? एजेंट से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, मैंने जुलाई महीने का तेज धूप में चलते हुए, है ना, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स। वो सोचा कि बोला इस साल का रॉबरी मैंने जो चोरी है इस बार भी सक्सेसफुल होगा, जैसा कि पीछे साल का जितना भी चोरी किए, है ना, सक्सेसफुल रहा, मैंने पकड़ाया नहीं। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सूटोवर ग्रेंज। तो बोला सूटोवर ग्रेंज नाम का एक जगह में वो 2 सप्ताह से एक ठो घर को देख रहा था, मैंने उसका जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। लुकिंग एट्स रूम्स, उसका रूम्स को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसका इलेक्ट्रिक तार देख रहा था, उसका रास्ता और उसका गार्डन देख रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन। तो ये वाला दोपहर में 2 सर्वेंट माने 2 नौकर जो है, जो उस घर में रुक गया था, और पूरा फैमिली चला गया था लंदन। कहाँ गया था? लंदन। हैड गॉन टू द मूवीज। अब ये तो हम लोग जानते हैं ना कि जब मालिक जब घर में नहीं रहता तो मालिक कौन बन जाता है? नौकर बन जाता मालिक, है ना। वो लोग हर चीज़ थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। हैड गॉन टू द मूवीज, तो इन लोग नौकर देख रहा कि कोई निगरानी करने के लिए नहीं है, तो क्या किया, इन लोग घर का निगरानी क्या करेगा, मूवी देखने के लिए चला गया। क्या देखने के लिए? हो सके रात में इसका ड्यूटी पड़ा है ना, दिन और रात दोनों में। हॉरेस सो देम गो, हॉरेस उन लोगों को जाते हुए देख लिया। पूरा नाम क्या था हॉरेस का? हॉरेस डेनवी। फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, तो पीछे जो है ना, पीछे तरफ से, है ना, गार्डन माने बगीचा का दीवार से, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। तो वो अंदर आया और एक तो पूरा बैग था, उसमें पूरा टूल्स था, मैंने नट बोल्ट पाना, है ना, कटिंग करने का सब कुछ था, चोरी करने की जो जो जुगाड़ चाहिए पूरा हथियार था। देयर वेर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। तो वो जो है ना, वो जो घर था सूटोवर ग्रेंज में, जो घर था उसका तिजोरी में 15,000 पाउंड जो है का ज्वेलरी था। कितना? 15,000। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। मतलब मान के चले अभी के टाइम में इंडियन रुपी में अगर बोले तो, है ना, 10 से 15 लाख, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वो एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएगा। ज्वेलरी कितना हज़ार का है? 15,000 पाउंड का है। लेकिन चोर जब बेचता है तो उतना ही दाम में कि सस्ता में बेचता है ना, तो 15,000 पाउंड में बेच देता है। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, ताकि वो आने वाला साल खुश रहे, है ना। एक साल मैंने 5,000 अगर उसका पास पाउंड आ जाए तो एक साल उसका काम चल जाएगा। बात समझे ना। वो बुक के लिए, बाकी मैंने 12 महीना का रेगुलर खर्चा, रोजाना का खर्चा चलाने के लिए क्या काम करता था वो लॉक, है ना, ताला और तिजोरी बनाने का काम करता। ठीक है, समझ रहे?
देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब गर्मी का मौसम चला था, ऑटम कब आएगा? वही जैसे ठंडा शुरू होने से पहले नहीं होता है, बरसात के बाद, ठंडा शुरू होने से पहले उसको ऑटम बोलते हैं, शरद का मौसम है ना। तो उस मौसम में 3 इंटरेस्टिंग बुक आ रहा था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, है ना। बोला अब इसको पैसा मिल जाएगा जो इसको खरीदना चाहता है, ठीक है। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। ये क्या हुआ ना, छिप के देख लिया कि जो हाउसकीपर मैंने जो 2 गार्ड था घर का रखवाली के लिए, है ना, उन लोगों के चाबी क्या हुआ, लटका दिया। कहाँ पर ही? गेट के सामने ही, ठीक है। किचन का डोर, एक तो हुक लगा था बाहर, हुक में लटका दिया चाबी। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स। तो क्या किया हॉरेस डेनबी, घर तो चोरी करने आया तो पहले ग्लव्स पहन लिया। दोनों हाथ में क्या पहना? ग्लव्स क्यों पहना होगा? फिंगरप्रिंट ना है। टुक द की, चाबी निकाला, है ना। चाबी कहाँ? जो उसका गेटमैन जहाँ रख के गया वही चाबी निकाला, गेट खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। अब बहुत सावधान था कि मेरा फिंगरप्रिंट नहीं, है ना, छूटे, नहीं तो चोरी हो जाएगा। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा कुत्ता जो है ना किचन में, ठीक है, लेटा हुआ था। इट स्टर्ड मेड ए नॉइज। तो वो थोड़ा सा हिलने लगा, थोड़ा हल्ला करने लगा, है ना। एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। और अपना पूँछ को जो है ना, मैंने एक फ्रेंडली वे, मैंने दोस्ताना अंदाज से पूँछ हिलाने लगा। ऑल राइट सैरी, ठीक है ठीक है। हॉरेस सेड एज ही पास्ट। जब वो पास हो गया ना तो उसका नाम से बुला लिया। क्या बुलाया? और बड़ा लाड़ प्यार से उसको थोड़ा सहला दिया हाथ में, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉच टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। तो बोला आपको अगर कुत्ता को मैंने चाहते कुत्ता आपका भौंके नहीं, झपटे नहीं, तो सबसे अच्छा क्या है कि उन लोगों को कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, उन लोगों को उसका सही नाम से बुलाना पड़ेगा, है ना। और उसको थोड़ा प्यार जताना पड़ेगा। क्या जताना पड़ेगा? लाड़ प्यार प्रेम जताना पड़ेगा। किसको? कुत्ता को। तो कुत्ता कितना भी खतरनाक हो, है ना, भले रशियन शेफर्ड रहे, क्या रहे, वो क्या होगा, आराम से, है ना, नॉर्मल हो जाएगा। द सेफ वॉज इन ड्राइंग रूम। तिजोरी जो था ड्राइंग रूम में था। कहाँ था? बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग। और एक ठो जो है ना थोड़ा ख़राब पेंटिंग के पीछे में था तिजोरी। एक ठो एकदम पुअर माने ख़राब पेंटिंग था, लो क्वालिटी का, उसका पीछे में था तिजोरी। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। थोड़ा सा छींक मारा वो, क्योंकि गर्मी का दिन में उसको ना एलर्जी होता था, क्या था, छींक आता था फूल उल से ज़्यादा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। अपना टूल्स को अरेंज किया, जल्दी जल्दी टूल निकाला। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए, क्योंकि मूवी कब ख़त्म होगा? 4 घंटे में। 4 घंटे में कौन आ जाएंगे? हाउसकीपर, है ना, हाँ, नौकर सब जो रखवाली करता है। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स। कुछ देर के लिए थोड़ा ये, है ना, असमंजस में पड़ गया कि हम पिक्चर कलेक्ट करें या बुक पढ़ाई करें, है ना। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन सोचा नहीं पिक्चर भी महंगा था। जहाँ चोरी करने के लिए आया, महंगा पेंटिंग होता जो 3 करोड़ 5 करोड़ में बिक्री होता है ना। धमाल में हम लोग देख चुके हैं ना, है ना, घोड़ा और घास का पेंटिंग बहुत महंगा दाम में बेच देता है। तो इंस्टेड ऑफ बुक्स बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन ये बोला कि नहीं, उसको ले जाएंगे, अगर घर ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। इन ए स्मॉल हाउस, छोटा सा घर में किताब ही काफ़ी है, ठीक है, ओके। देयर इज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। तो टेबल में जो है ना ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, बड़ा सा फूल का मैंने गुलदस्ता था, कटोरा टाइप का, मैंने, है ना, वेस में फूल था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टेकल। तो उसका नाक में गुदगुदी हो रहा था। टिकल मैंने क्या था? गुदगुदी, ठीक है। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। वो थोड़ा सा छींक मारा क्योंकि इसको एलर्जी था, है ना, फूल का खुशबू। एंड पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग को उतार देता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। फिर अपना टूल्स को अरेंज करता।
ही हैड 4 आवर्स, अच्छा 4 घंटा रहता। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, मतलब वो जो तिजोरी को जो खोलना था उतना मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, है ना, क्योंकि उसका ज़िंदगी भर तो ताला तिजोरी बनाने में ही बीता था। ठीक है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो चोरी करने का एक अलार्म भी सेट था उसमें तिजोरी में, तो अलार्म जो है अच्छा से नहीं था, मैंने लो क्वालिटी वाला बना हुआ था। ठीक है। तो ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स फायर, तो पहले हॉल रूम में गया और तार काट दिया जाके, क्या किया, तब ना अलार्म वगैरह बजेगा नहीं। ठीक है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वो वापस आया और छींकने लगा ज़ोर से। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, फिर से जो फूल का खुशबू आया तो एलर्जी था, तो फिर से छींक आ गई उसको। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस सोचने लगा कि लोग कितना बेवकूफ़ होता है जब अपना कीमती चीज़ों को, है ना। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, मैंने एक मैगजीन का आर्टिकल में ये जो घर है ना, हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, मैंने एक मैगजीन में ये घर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, पूरा रूम का प्लान दिया था हमें। ठीक है। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और रूम का पिक्चर भी दिया था, ने रूम का पूरा डिटेल दिया था, है ना, किधर से जाना, रास्ता किधर से, खिड़की किधर से उठना, किधर से गली, किधर से चढ़ना। ठीक है। तो चोर को तो इसमें हेल्प मिल जाएगा। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड हाइड ए सेफ, और जो मैगजीन का जो राइटर था वो भी बता दिया था कि जो पेंटिंग के पीछे में एक तिजोरी छुपा हुआ, सेफ। ठीक है। आ रहा समझ बच्चों? यस नो? बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस देखता है कि जो है ना फूल जो है उसका काम में क्या रहा, मुसीबत अड़चन ला रहा है। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचिफ, तो क्या हुआ, अपना चेहरा को रुमाल से थोड़ा ढक लेता है। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, वो फूल का जो स्मेल आ रहा है ना, उससे उसको छींक आ जा रहा है बार बार, क्योंकि उसको एलर्जी है। देन ही हार्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसको आवाज़ सुनाई दिया डोरवे से। व्हाट इज इट, क्या है, ए कोल्ड और हाई फीवर, है ना, ये मैंने सर्दी है या, है ना, ज़्यादा तेज़ बुखार है। अचानक से पीछे से आवाज़ आता है, क्या बोलता है, अरे क्या है, बोला सर्दी है या तेज़ बुखार। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोच पाता है ना, हाई फीवर, वो खुद ही बोल दिया, बोला तेज़ बुखार है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग, फिर दोबारा छींकने लगा। ठीक है। मतलब इसको क्या होता था, गर्मी का मौसम में क्या था, थोड़ा सा परेशानी होता ना, तेज़ बुखार आता था, उससे क्या था, बार बार छींक आ रहा था। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आता ही गया, बैक साइड से क्या हो रहा है, कोई आवाज़ बोला। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, अरे तुम, है ना, तुमको तो स्पेशल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इस बीमारी के लिए। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज, अगर तुमको पता चले कि कौन सा पौधा या कौन सा फूल से बीमारी होता है, आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, हमको लगता है तुमको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस, अगर तुम सीरियस हो अबाउट योर हेल्थ वर्क, अपना काम में, आई हार्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी हम जस्ट घर के ऊपर में थे अभी, है ना, तुम्हारा आवाज़ हमको सुनाई दिया, इसलिए हम नीचे आए। ठीक है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत शांत और एकदम काइंडली मैंने मीठा आवाज़ था, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें कड़कपन था। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, देख रहा है एक औरत खड़ी है इसमें डोरवे, दरवाजे पर। एंड शेरी वॉज रविंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कुत्ता है वो क्या रहा है, उसको मैंने अपना बॉडी को थोड़ा रगड़ रहा, मतलब है ना, प्रेम जता रहा। ठीक है। सी वॉज यंग, वो जवान है, क्वाइट प्रीटी, बेहद खूबसूरत है। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर का ड्रेस में है, लाल कलर का ड्रेस में। सी वॉक टू द फायर प्लेस, फिर वो जहाँ पर थोड़ा आग जलता है ना, वहाँ पर आता है। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और फिर अपना जेवरात को थोड़ा ठीक करता है, किसको, जो जेवर पहना रहता है, ज्वेलरी पहना रहता है। डाउन शेरी सी सेड, वो उसका गोद में रहता कुत्ता, तो फिर उस छोटा सा कुत्ता रहता नहीं, फिर बोला नीचे उतरो शेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोच सकता है ना, फिर इसको बताने लगा, अरे कोई भी सोच सकता कि हम तो 1 महीना तक यहाँ घर से बाहर में थे। शी स्माइल एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, मैंने हॉरेस के साथ मुस्कुरा के बात करने लगा।
वेंट ऑन हाउएवर, फिर भी आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन हम सही टाइम में आ गए। दो आई डिडेंट एक्सेप्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि कोई चोर से मुलाकात होगा। किससे भेंट होगा? किसी चोर से, है ना। हॉरेस एट सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम। मैंने हॉरेस को तो उम्मीद नहीं था, है ना, कि किसी से मुलाकात होगा, ठीक है, फिर भी ये थोड़ा खुश हुआ मिलके। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। अब समझ गया कि अगर, है ना, अगर ये घर की मालकिन है, ये घर की मालकिन है, ठीक है, ये घर की मालकिन है, तो इससे अगर सही से, है ना, बातचीत नहीं करे तो मामला बिगड़ सकता है। ही रिप्लाई, तो जवाब, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो ये, है ना, चोर यानी कि हॉरेस डेन भी बोलता है कि हम उम्मीद नहीं किए थे कि कोई फैमिली मेम्बर से मुलाकात होगी। समझ रहे बच्चों? सी नोडेड, वो भी सर हिलाई। हाँ, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट इट। हाँ, हम तो देख रहे हैं कि तुमको क्या परेशानी हुई मेरे आने से। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस बोलता है कि माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हम तो पहले सोच रहे कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम तुरंत एकदम फुल स्पीड में भाग जाए, ठीक है, पहला इरादा तो यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? ऑफ कोर्स, बेशक, यू कुड डू दैट, हाँ तुम भाग सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, एट वंस मैंने तुरंत होता, वे लोग तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल हम पकड़े जाएंगे। कट द, आई वुड ऑफ कोर्स पकड़ेंगे। कट द टेलीफोन वाइज फर्स्ट एंड देन, लेकिन, है ना मैडम सुनिए, हम पहले टेलीफोन का तार काटेंगे फिर भागेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस। फिर तो इस मैंने ये हॉरेस डेनवी को भी थोड़ा हिचकिचाहट हुआ बोल के, फिर भी चेहरा में थोड़ा मुस्कुराहट लाया। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। हमको पक्का विश्वास है कि कुछ देर के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन? हॉरेस डेनवी बोलता है उस लेडी को, मैडम को। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और ये बोलता है कि कुछ घंटा मेरे लिए काफ़ी है भागने के लिए। सी लुक एट हिम सीरियसली, अब जो है वो मैडम जो है ना इसको सीरियसली देखने लगते, इसे घूरने लगती। यू हैड हर्ट मी, अच्छा तुमने मुझे ठेस पहुंचा है ना, मेरा मन को दुख पहुंचा है। हॉरेस पाउज, हॉरेस रुक जाता है एंड देन सेड, और बोलता है कि आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हम सोच रहे कि हम तुमको डराने का कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना, जब मैंने ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तो वो लेडी बोलती कि तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। हॉरेस सजेस्टेड, तो हॉरेस बताया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी। तो हॉरेस बोलता कि देखिए, अच्छा आपके लिए अच्छा होगा आप ये भूल जाएं कि आपका कभी हमसे मुलाकात हुआ, भूल जाइए इस बात को, है ना, जहन से दिमाग से निकाल दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। कौन बोलता है? आ रहा समझ में? द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब आवाज़, अब जो है ना आवाज़ थोड़ा तेज हो गया, शार्प माने एकदम तीखा हो गया आवाज़। वाई शुड आई, है ना, तो क्या बोला कि हम क्यों जाने दे। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे हो। इफ़ आई लेट यू गो, अगर हम तुमको जाने दे, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, फिर तुम दूसरों को भी लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे इंसान से, है ना, ज़रूर बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुरा दिया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटेन्स सोसाइटी, बोला हम उस किस्म के इंसान नहीं है जो समाज को थ्रीटेन्स माने, है ना, माने नुकसान पहुंचाता है या परेशानी में डालता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, हम उन्हीं को लूटते हैं जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, है ना, जैसे धूम 3 में ना आमिर खान गरीब को नहीं लूटता ना। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, हम चोरी करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रीजन होता है। क्या होता? कुछ नेक रीजन होता है। एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन, और हमको जेल से तो सख्त नफरत है। प्लीज़ जेल का नाम मत लीजिए, है ना, बड़ा नफरत है हमको, तो ये जेल बिता चुका था ना। सी लाफ्ट, तो वो हंसने लगी, मैडम हंसने लगी। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, फिर वो बोली कि लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरा अधिकार तो नहीं है कि तुमसे
कुछ कहने का या है ना काम लेने का, बट आई एम डिस्पिरेट, लेकिन हम थोड़ा निराश है, उदास है। लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। अच्छा, तो हॉरेस डेन भी बोलता है हमको जाने दो, हम वादा कर रहे हैं कि इस तरह का चीज़ दोबारा कभी नहीं करेंगे, है ना, सच में बोल रहे ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। सी वॉज साइलेंट, वो चुपचाप हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको एकदम सामने से एकदम गौर से देखने लगी, घूरने लगी। देन सी सेड, फिर उसने कही, है ना, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? आरेंट यू, क्या ऐसा नहीं है? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, तो उसके पास आई अपना सिर को हिलाते हुए। कौन? मैडम। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, हमको हमेशा से, है ना, गलत लोग पसंद है। मैडम बोलती है, क्या बोलती है? हमको हमेशा गलत लोग पसंद है। सी पिकअप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, तो क्या ना, एक चांदी का बक्सा था टेबल में, तो बक्सा को उठाता है एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और वहाँ से वो बक्सा से एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सेटिंग दैट सी माइट हेल्प हिम, तो है ना, हॉरेस, ठीक है, मैंने हॉरेस इस अंदाज में है कि इसको खुश करने के अंदाज में है ना, ताकि इसको मैंने पुलिस के साथ ना पकड़ाए, है ना, और ये अपना घर चला जाए, भाग जाए। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, तो क्या था, अपना ग्लव्स उतार देता, क्या कहता, ठीक है, और सिगरेट का लाइटर उसको जला देता। सिगरेट कौन ली थी? मैडम, और ये क्या करता, सिगरेट का लाइटर जला देता। कौन? हॉरेस डेनबी, है ना। यू विल लेट मी गो, आप हमको जाने दीजिए। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और लाइटर जलाते हुए बोला, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ ठीक है जाने देंगे, लेकिन मेरे लिए एक काम करना होगा। एनीथिंग यू से, आप जो बोलिए मैडम हम करेंगे, हमको सिर्फ छोड़ दीजिए, पुलिस के साथ मत दीजिए, हमको जेल से नफरत है। फिर से बोलो, जेल से नफरत है। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, तो फिर मैडम बोलने लगी कि हम लोग लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस माई हस्बैंड, हम अपना हस्बैंड से वादा किए थे, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मेरा जितना ज्वेलरी है वो बैंक में, है ना, जमा कर दिए ताकि चोरी ना हो। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन हम बैंक में नहीं जमा किए, कहाँ रख दिए? तिजोरी में रख दिए। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, आज रात में हमको वो ज्वेलरी किसमें, पार्टी में पहन के जाना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए हम नीचे, है ना, ऊपर का मैंने तीसरा तल्ला से नीचे रूम में आए, है ना, उसको निकाल के पहनने के लिए। बट लेकिन हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुरा के बोला, उसको पूरा ख़त्म करने भी नहीं दिया बात को। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, अच्छा, लेकिन मतलब आप शायद इसका पासवर्ड भूल गए होंगे, सेफ तिजोरी का, हैवेंट यू, ऐसा ही है ना मैडम? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो नौजवान, है ना, लेडी बोलती है, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी, अच्छा ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, आपको 1 घंटा में, ठीक है, तिजोरी खुला मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपका तिजोरी तोड़ना पड़ेगा। आप समझे क्या बोल रहा? तिजोरी तोड़ना, क्योंकि पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं पता तो ऐसे तो नहीं खुलेगा ना, पासवर्ड से नॉर्मल खुलेगा, ठीक रहेगा, बिना पासवर्ड खुलेगा तो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, बोला मेरा हस्बैंड यहाँ तो एक महीना से नहीं है, मैंने 1 महीना तक नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, तो उतना वक्त में हम अपना तिजोरी का मरम्मत रिपेयरिंग करवा लेंगे, ठीक है, मैंने हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, तो इस तरह से जब बात दोनों का सहमति बन गया तो 1 घंटा में क्या हो गया, तिजोरी को खोल दिया लोग। क्या किया? तिजोरी को 1 घंटा में हॉरेस डेन भी तिजोरी खोल दिया। गिविंग हर द ज्वेल्स, उसको सारा ज्वेलरी दे दिया। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी घर चला गया। कहाँ चला गया? समझ रहे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस या नो? फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक तो उस औरत से जो वादा किया था कि कभी चोरी नहीं करें, 2 दिन तक, है ना, वो याद रहा, उसको चोरी नहीं किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरा दिन का सुबह में, हाउएवर, जैसे भी ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, अब उसको फिर से बुक्स का ख्याल आ गया कि अब तो बुक खरीदना है। चोरी तो हुआ नहीं, पैसा मिला उसको नहीं मिला ना, अपना जान बचा कर भागा, है ना। ही वांटेड एंड ही न्यू
ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। अरे सोचने लगा अब तो दूसरा तिजोरी तलाशना होगा ना जी, दूसरा तिजोरी में है ना चोरी करना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन कभी उसको मौका नहीं मिला कि प्लान का कैसे शुरुआत करें। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, लेकिन उसको फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला चोरी करने का, दूसरा तिजोरी का। क्यों ऐसा? कि दोपहर में ऐसा बना, बहुत सारा पुलिस वाला आया और उसको अरेस्ट करके ले गया। हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट सूटोवर ग्रेंज। किस लिए, किस गुनाह के लिए? वो जो सूटोवर ग्रेंज है ना, जो घर है, उसमें ज्वेल रॉबरी माने कि ज्वेलरी रॉबरी हुआ था, चोरी हुआ था, है ना, सोना गहना क्या हुआ था, चोरी हुआ था। उसका जुर्म में उसको पुलिस ने अरेस्ट करके ले गया, है ना, थाना ले गया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, चूँकि वो ग्लव उतार के फिंगरप्रिंट्स है ना आ गया था, तो फिंगरप्रिंट्स मिल गया था। वेयर ऑल ओवर द रूम, पूरा रूम में उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। फिर जब वो पुलिस को बताया या अगल बगल के लोगों को बताया कि जो इस घर की जो मालकिन है, जो पत्नी है ना, तो ठीक है, मालिक के जो पत्नी है यानी कि घर की जो मालकिन है, वो खुद हमको बोली थी कि तिजोरी खोलने के लिए, तो हम खोल दिए थे। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, तो देखता ना जो असली मालकिन है, उसकी जो पत्नी है, वो जब आती तो देखती एकदम बूढ़ी, एकदम भूरा कलर का एकदम बाल है, शार्प टंग है ना, जीभ भी थोड़ा तेज है। वुमेन ऑफ 60 साल की बूढ़ी औरत है। कितना साल की? 60 है ना। और वो उस दिन जो लेडी थी तो वो मालकिन नहीं थी, वो तो नौजवान यंग लेडी थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, तो ये बूढ़ी औरत जो असली मालकिन थी बोला कि है ना, ये जो कहानी है नॉनसेंस है, ये माने बकवास है। नॉनसेंस का माने क्या होता है? बकवास, है ना, ये पूरी झूठ है, बकवास है। ठीक है, इसका मतलब अभी क्लियर हुआ? इसका मतलब वो औरत मालकिन नहीं थी, क्या थी वो चोरनी थी, है ना। हॉरेस डेनवी से ज़्यादा सातिर चोरनी थी या कम? ज़्यादा सातिर चोरनी थी, है ना, उससे बहुत चालू चोरनी थी। बात समझे? मतलब बहुत अच्छा ड्रेस में आया, ज़्यादा मेहनत करी कि नहीं हो? कुछ मेहनतें नहीं करे ना, पहले से वो कुत्ता का नाम पता कर लिया था, है ना जी, और फिर ऊपर से आया उसको, और इसका पीछा कर रहा था कि ये कब घुसे, काम इससे करवाना है ना। बस वो घुसा, उसका पीछा कि आ गया, प्लानिंग पहले से किया था। उसी से तिजोरी तुड़वाया, पूरा निकाला आराम से। ये तो डर से भाग गई, आराम से निकल गई, वो अपना कुछ निशाना छोड़ी, है ना, लेकिन हॉरेस डेनवी सब कुछ छोड़ दी। फंस कौन गया, है ना, बेचारा एक ईमानदार चोर को, है ना, सियाना चोर ने फंसा लिया, है ना। यानी कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि एक चोर ने एक चोर को लूट लिया, है ना जी। फिर से बोलिए मेरे साथ, एक चोर ने एक चोर को लूट लिया। सब बोलिएगा ना, एक चोर ने दूसरे चोर को लूट लिया, है ना। फिर 2 लाइन है, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो बेचारा अब जेल चला गया वो, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट वगैरह आ गया। चोरी दूसरा कोई किया, इसमें कोई यकीन नहीं, है ना। माने पुलिस, अदालत और है ना, जो ये है क्या था, सबूत मांगते हैं। सबूत में कौन है? इसका फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो क्या जेल चला गया, तो जेल में इसको वही लाइब्रेरी में, है ना, काम मिल गया। जेल में सब कुछ रहता है, सुविधा रहता है, तो जेल में क्या हो गया, लाइब्रेरी में उसको काम मिल गया, है ना, असिस्टेंट का काम मिल गया। मैंने वैसे ही मैंने अपना सजा काट रहा, लेकिन क्या हो गया, काम मिल गया, है ना। ये ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। तो बेचारा काम तो करते रहेगा, अभी जेल खटेगा 5-10 साल जितना है, ठीक है। तो अब जो है ना, कभी कभी खाली समय में बेचारा जो है ना ऐसे सोचता है किसके बारे, उसी, है ना, चार्मिंग माने अट्रैक्टिव जो है ना, यंग, है ना, जवान लड़की के बारे। वॉज इन द सेम प्रोफेशन, वो उसी प्रोफेशन में था जो इसमें था। माने ये चोर था तो वो भी चोरनी थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और वो उसको जाल में फंसा ली थी, है ना, फंसाई थी कि नहीं? यस या नो? ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। वो बहुत गुस्सा हो जाता जब कोई बोलता है ना कि चोर में भी जो है ना, माने सम्मान होता, क्या होता, एक चोर दूसरा चोर का सम्मान करता। मतलब चोर कुछ भी करेगा, चोर का घर में चोरी नहीं करेगा, या फिर चोर कुछ भी करेगा, चोर को, दूसरा चोर को नहीं ठगेगा। बात समझे? लेकिन इस बात से वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये कहानी, है ना, ख़त्म होता है। इस कहानी का राइटर कौन है बच्चों? विक्टर कैनिंग। क्या नाम है? विक्टर कैनिंग।
स्टोरी का क्या नाम था बच्चों? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना। और क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक का क्या था? इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फुट, है ना, सप्लीमेंट्री बुक का था। समझ में आया सबको बच्चों? आधा आधी या पूरा पूरी? मज़ा आया? स्टोरी कैसा था, मतलब इंटरेस्टिंग था ना? ठीक है, मतलब थोड़ा इमोशनल भी था, थोड़ा मतलब कॉमेडी भी था इसमें, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, और आपको इस इंग्लिश लिटरेचर के इस चैप्टर में किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।